हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनकी खिलाफत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी जिंदगी में इशारतन बता दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत करने के बाद सकीफ़ा बनी सादा में सहाबा की मीटिंग मुकर्रर हुई। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उबैदा बिन जर्राह और भी बड़े सहाबा मुहाजिरीन और अंसार इकट्ठे हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा इस्लाम पहले खलीफा मुकर्रर किया गया। जब आपको खलीफा मुकर्रर किया गया तो उस वक्त शोरश का जमाना था। आदम की रहलत के बाद बहुत से सहाबा जो है परेशान थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी में तलवार लेके आ गए। जिसने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और सहाबा गम की हालत में थे। इस हालत में हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया और आपने मिंबर रसूल पे खड़े होकर फरमाया, ये लोगों जो ये समझते हैं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे वो समझो कि वो दुनिया से चले गए, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो जिंदा है और संभालने वाला है और इबादत के लायक वही है। और आपने ऐसा जानदार खुतबा दिया कि 33,000 लोगों ने आती गए और सहाबा की जान में जान आ गई। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत जो कि 2 साल कुछ अरसा रहा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शोरशें हर तरफ से। उसामा बिन ज़ैद जिनका लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजना था शाम की तरफ मोता की लड़ाई में, उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और उसके बाद इतनी शोरशें शुरू हो गई कि किसी तरफ जो है बदू ने बगावत कर दी, मुनकरीन ज़कात ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और इसी तरीके से झूठे मुद्दयानी नबूवत पैदा हो गए। और दूसरी तरफ रूमी और फारसी थे, रूमी और ईरानी, उन्होंने शोरशें पैदा कर दी। बहरीन, यमन, ओमान, बहुत से इलाकों में उस वक्त शोरश शुरू हो गई, लोगों ने बगावतें शुरू कर दी। इस हालत में सहाबा ने मशवरा दिया कि उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को न रवाना किया जाए, लेकिन हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिस लश्कर को मेरे नबी ने मुकर्रर कर दिया है वो जरूर जाएगा। और मुनकरीन ज़कात, क्योंकि उस वक्त ये मशवरा दिया गया कि अभी इस कार्रवाई को थोड़ा रोका जाए कि मुनकरीन ज़कात के लिए लश्कर कशी फिलहाल ना की जाए, लेकिन हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने शूरा से फरमाया अगर मैं अकेले को मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और मुनकरीन ज़कात से मैं जिहाद करूंगा, और जो ऊंट के साथ उसकी रस्सी नहीं देगा उसके खिलाफ मैं जिहाद का ऐलान करूंगा। आपने जो है ना सहाबा की जुमातें बनाई और जो लोग जो कबीले जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था सबके खिलाफ लश्कर कशी की और सबको कुचला। कुछ ने तो लश्कर को आते हुए देखते ही अपने उससे बाज आ गए, लेकिन कुछ को लश्कर कशी करके उनको फतह किया गया और उनको इस बात पर कायल किया गया, उन्होंने लश्कर के जरिए से उनको कुचला गया। इसी तरीके से जो मुनकरीनी ज़कात थे उनके फितने को खत्म किया। और फिर जो झूठे मुद्दयानी नबूवत पैदा हो गए थे जिसमें असवद अंसी, तलेहा, साजा, मुसलमा कज़ाब, इनके खिलाफ जो है जिसमें असवद अंसी और मुसलमा कज़ाब को तो मारा गया, उसके असवद अंसी के पास हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर लेकर के उनको गए और उनके खिलाफ लश्कर कशी की और उनको जो है ना वहाँ पे कुचला गया, मारा गया। और इसी तरीके से मुसलमा कज़ाब के खिलाफ भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर लेके गए और उसको भी वहाँ पे कुचला गया। और साजा जो कि एक औरत थी जिसने झूठे नबूवत का दावा किया था उसके खिलाफ भी लश्कर भेजा, लेकिन उसको लश्कर को आते हुए देखते हुए वो भाग गई और मुसलमा कज़ाब के पास चली गई, उससे वहाँ पे शादी कर ली, लेकिन मुसलमा कज़ाब को भी वहाँ पे शिकस्त हुई। और बाद में ये औरत और जो तलेहा और साजा दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तलेहा ने भी कर लिया था और साजा जो कि औरत थी उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तलेहा के खिलाफ भी लश्कर कशी की गई और फिर वो बाद में मुसलमान भी हो गए। अब इस फितने को कुचलने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बदू ने जो बगावत शुरू कर दी थी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जिसमें खासतौर पे ओमान की तरफ जो बगावतें शुरू हुई थी उनमें यमन, बहरीन, ओमान और महरा इन इलाकों में बगावतें शुरू हुई थी और भी कुछ इलाके थे। तो उसकी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर तैयार किया, उनकी तरफ भेजा और हर बगावत को कुचला और लोगों को कायल किया, लोगों को जो है ना इस्लाम की तरफ दोबारा से उनको जो है ना लाया गया, बगावतों को कुचल के रख दिया। इसी तरीके से जो बहरीन की लड़ाई थी, बहरीन चूंकि उस तरफ को पर्शियन के साथ लग रहा था तो पर्शियन ने उनको उकसाया था, क्योंकि इस्लाम थोड़ा उनको लग रहा था कि कमजोर हो गए मुसलमान, तो उनको उकसाया कि भाई तुम बगावत कर दो। इसी तरीके से जो शाम की तरफ सरहद थी, शाम की तरफ सरहद से रोमियों ने जो है वहाँ पे कुछ कबाइल को उकसाया कि तुम बगावत कर दो, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम बगावतों को कुचल कर दिया बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 साल के मुख्तसर से वक्त के अंदर न सिर्फ शोरशों को कुचला है बल्कि लश्कर कशी की है उस वक्त की 2 सुपर पावर्स पर्शियन और रोमन एम्पायर की तरफ।